जो गाय को मारेगा मैं उसे मारूंगा, ये नारा दिया था फूल सिंह भक्त ने। सोनीपत के महारा गांव में फूल सिंह का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। यह मलिक गोत्र के थे। ये पढ़ाई में इतने होशियार थे कि केवल 19 वर्ष की आयु में इनको पटवारी की नौकरी मिल गई। उस समय पटवारी का पद बहुत बड़ा पद माना जाता था। इनको धीरे धीरे रिश्वत लेने की आदत पड़ गई। ये रिश्वत लेने के लिए मशहूर हो गए। ये वह समय था जब आर्य समाज हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। एक बार आर्य समाज का जलसा हो रहा था। वहां पर ब्रह्मानंद जी आए हुए थे। वह नारी शिक्षा का महत्व, गौ सेवा के पुण्य और रिश्वत लेने के शाप के बारे में प्रवचन सुना रहे थे। उस प्रवचन का इन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इन्होंने रिश्वत लेना बंद कर दिया। प्रवचन को सुनकर इन्हें खुद पर ग्लानि हुई। इन्होंने सबसे पहले पंचायत के बीच में अपना गुनाह स्वीकार किया। जिन लोगों से रिश्वत ली थी उनसे माफी मांगी और उनसे ली गई रिश्वत उनके घर जा जाकर वापस की। आर्य समाज के प्रति उनकी आस्था बढ़ने से उनमें अच्छे और बुरे में अंतर करने की क्षमता भी बढ़ी। हालांकि उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन हरिद्वार में गुरुकुल कानगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद को सुनने के बाद आया। स्वामी के व्याख्यान का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे आर्य समाज के कट्टर अनुयायी बन गए। उन्होंने 1914 में यज्ञोपवीत धारण किया और आर्य समाज के संदेश को सभी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वह स्वामी श्रद्धानंद को अपना आदर्श मानते थे। मूल ग्रंथों से आर्य समाज की बारीकियों का गहराई से अध्ययन करने के लिए उन्होंने 1916 में अपनी नौकरी से 1 वर्ष की छुट्टी ली। ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ये खुद को अशांत और अज्ञानी मानने लगे, क्योंकि यह जब पटवारी थे उस समय लोगों का पैसा लेकर भी काम नहीं करते थे और इनके लिए बेईमानी करने की कोई सीमा नहीं थी। पर अब ग्रंथ पढ़ने के बाद ये इतने अशांत हो गए कि किसी भी प्रकार से अपने कुकृत्य के बोझ को खत्म करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाने की सोची। अपनी छुट्टी के अंत तक उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सेवा में वापस जाने के सभी इरादे छोड़ दिए। पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने न केवल नौकरी छोड़ी बल्कि महारा गांव में अपनी लगभग 100 बड़ी जमीन भी छोड़ दी। शांति और ज्ञान की तलाश में फूल सिंह अपनी पत्नी धूप कौर और 2 बेटियों सुभाषिनी और गुणवती के साथ भैंसवाल कला के पास एक जंगल में बस गए। इन वर्षों के दौरान उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कानगड़ी का दौरा किया, जो कि शिक्षा और वैदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1890 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित किया गया था। ब्राह्मण ब्रह्मानंद जी के प्रवचन से एक रिश्वतखोर व्यक्ति का कायाकल्प हो गया और अब वे एक क्रांतिकारी थे। अब तो ये कूद पड़े समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए। उन्होंने 1919 में भैंसवाल कला की वन भूमि में लड़कों के लिए एक गुरुकुल की नींव रखी। इसका शिलान्यास स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। फूल सिंह के नेतृत्व में भैंसवाल कला में गुरुकुल खूब फला फूला, जिन्होंने इसे हिंदी और संस्कृत में वैदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में विकसित किया था। इन्होंने अपनी जमीन पर 1936 में खानपुर कन्या गुरुकुल बनवाया, जो आज भी चल रहा है। अब इस क्रांतिकारी ने बाकी बची जमीन बेचकर एक बंदूक और असला खरीदा और फिर शुरू हुआ गायों को भी बचाने का असली खेल। उनकी जीवनी में 2 गाय काटने के हत्थों को बंद कराने का जिक्र है। पहला 1916 में गांव संभालखा जिला करनाल में खुले हत्थे को बंद कराया। दूसरा हत्था 1937-38 में, जिसे पंजाब सरकार ने 50 लाख की लागत से खोला था, उसे भी बंद करने के लिए स्वामी स्वतंत्रानंद के साथ मिलकर जन आंदोलन किया और उसे बंद कराया। इन्होंने उन हजारों मुसलमानों की शुद्धिकरण के बाद घर वापसी करवाई, जिनको किसी न किसी कारण से मुसलमानों ने मजबूर करके मुसलमान बना दिया था। उनके डर से मुसलमानों ने बहुत से हत्थे बंद किए। उनका दिया नारा उस समय हर नौजवान की जबान पर था, जो गाय को मारेगा हम उसे मारेंगे। आर्य कन्या गुरुकुल की स्थापना के समय यानी 1938-39 में भगत जी भी आर्य समाज और हिंदू नागरिक स्वतंत्रता संघों की भागीदारी के साथ हैदराबाद राज्य कांग्रेस द्वारा आयोजित हैदराबाद सत्याग्रह में शामिल हुए। हालांकि सत्याग्रह ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और कांग्रेस द्वारा इसे वापस ले लिया गया, लेकिन आर्य समाज को इस सत्याग्रह में हिंदू महासभा ने सहयोग दिया। भगत जी ने स्वयं इस आंदोलन में विशेष रुचि ली और अनेक जत्थों को रोहतक से हैदराबाद भेजा। महात्मा गांधी ने जब दिल्ली बुलाकर उन्हें कहा कि आर्य समाज छोड़कर मेरे साथ आ जा, तुझे हर तरह की मदद और सम्मान मिलेगा, तब उस भारत माता के शेर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि सांस लेना छोड़ सकता हूँ, पर ऋषि दयानंद और आर्य समाज के आदर्शों को नहीं।
14 अगस्त 1942 को खानपुर गुरुकुल में 5 मुसलमान पिस्तौल समेत घुसे और भक्त जी को 3 गोली मारी। इस तरह विधर्मियों ने भारत माता, गौ माता के एक सच्चे सपूत को मिटा दिया। हमने भक्त फूल सिंह को भुला दिया, एक वीर योद्धा जो इतिहास बनकर रह गया। आप सबसे अनुरोध है कि ये सच्ची कहानी अपने परिवार में अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और अपने जानने वालों को प्रेषित करें, जिससे उन्हें भी ये पता चले कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म और गाय को बचाने के लिए कितनी कुर्बानी दी है। कृपया शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।